वेलकम फ्रेंड्स, माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस यूट्यूबर की जिसने अपनी सादगी, अपनी फैमिली विजुअल और अपने देसी अंदाज से करोड़ों दिलों को लूट लिए। नाम है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी का जन्म उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग और आर्ट का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। इसी वजह से सौरभ ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ आर्ट भी सीख लिया। 2015 में उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल सौरभ जोशी आर्ट बनाया, जहां वो पेंसिल स्केच आर्ट ट्यूटोरियल डालते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और अच्छी पहचान मिलने लगी। फिर आया 2019, जब सौरभ ने शुरू किया अपना दूसरा चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग्स। अपनी मम्मी पापा भाई साहिल और पूरे परिवार के साथ उन्होंने रोज़मर्रा की लाइफ को ब्लॉग्स में दिखाना शुरू किया। उनकी नेकियत और प्यारी फैमिली, उनका रियल लाइफ कंटेंट लोगों का दिल से छू गया। धीरे धीरे लोगों को इतना पसंद आने लगा उनका फैमिली ब्लॉग कि दोस्तों, सौरभ जोशी की ज़िंदगी में उनकी फैमिली जितनी खास है, उतनी ही खास है उनके दोस्त। सबसे पहले आते हैं साहिल जोशी, जो उनके छोटे भाई हैं, जो उनके दोस्त से बढ़कर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। फिर है पीयूष जोशी, जो ब्लॉग में हमेशा मस्ती और हंसी का तड़का लगाते हुए नज़र आते हैं। ये उनकी दोस्ती का ग्रुप है, जिसमें हर किसी के अपने अपने बहुत अधिक मात्रा में बहुत फॉलोअर्स है। दोस्तों, सौरभ जोशी की ज़िंदगी में उनकी फैमिली जितनी खास है, उतनी ही खास है उनके दोस्त। उनके दोस्त में सबसे भरोसेमंद है दीपू भाई, जो उनके पुराने और बहुत ही करीबी यार हैं। इसके अलावा अतुल रावत जैसे स्कूल कॉलेज के दोस्त में सौरभ जीवन का हिस्सा है, भले वो कैमरे के सामने कम दिखते हैं। बताना चाहूँगी, सौरभ जोशी के अभी जो फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब में, ये फ़ैन फॉलोइंग 3.7 लगभग के आसपास है। एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है। सौरभ के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में शामिल है दीपू भाई, और दीपू भाई हमेशा उनके हर सुख दुख में हमेशा सपोर्ट करते हैं। सौरभ हमेशा कहते हैं, रिश्ते वो नहीं जो तस्वीरों में दिखे, रिश्ते वो हैं जो हर मुश्किल में साथ में निभाए। और दोस्तों, इसी बात से साबित किया है। ऐसी ही खूबसूरत बायोग्राफी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बताना चाहूँगी, जोशी यूट्यूब के सबसे बड़े अर्नर कहा जाता है। सौरभ जोशी ने, ये उनके छोटे भाई है, लेकिन दोस्त की तरह साथ रहते हैं। हर ब्लॉग में, हर ट्रिप में साहिल उनके साथ रहते हैं। साहिल का बहुत सपोर्ट होता है सौरभ जोशी के ब्लॉग्स में, जिनका नाम है साहिल जोशी। कई सारे सौरभ के पर्सनल ब्लॉग्स आते हैं, फैमिली ब्लॉग्स आते हैं, उसमें आप साहिल जोशी को देख सकते हैं। वो उनके छोटे भाई हैं। कभी यूट्यूब के जो ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें यूट्यूब का जो उनको मिला हुआ है, ये जस्ट साहिल जोशी को मिला हुआ है। अब पीयूष जोशी भी उनके भाई जैसे ही है, बट रियल भाई नहीं है, लेकिन वो एक यूट्यूबर है। सौरभ के साथ हमेशा ब्लॉग में मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। पीयूष जोशी और सब अपने कज़न भाई बहन ही है, क्योंकि सौरभ जोशी है, साहिल जोशी है, एंड अभी जो मैं बता रही हूँ पीयूष जोशी। लेकिन थोड़े ही समय में सौरभ जोशी ने करोड़ों व्यूज़ और लाखों सब्सक्राइब तक पहुँच गए। आज वो इंडिया के टॉप्स फैमिली ब्लॉगर्स में गिने जाते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी विनम्रता और उनकी पॉजिटिविटी लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती हैं। उनके यूट्यूब सौरभ जोशी ब्लॉग्स पे 37 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, और कुल व्यूज़ 19.4 बिलियंस के अधिक है। यानी कि बिलियंस, लगभग मैं मान के चलूँ बिलियंस के आसपास है। यानी कि आप ये भी अनुमान नहीं लगा सकते हो, डायरेक्ट मिलियन से बिलियन चला गया है। तो 37 मिलियन, इट्स अ लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर। बेहद तेज़ी से बढ़े हैं, खासकर लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन में 365 ब्लॉग्स और 365 डेज़ जैसे चैलेंज का नाम था। सोशल मीडिया और ब्रांड्स के माध्यम के अतिरिक्त कमाई का स्रोत हो गया। यानी सिर्फ यूट्यूब एंड रेवेन्यू से नहीं, बल्कि स्पॉन्सर से, ब्रांड एम्बेसडर एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों से सौरभ जोशी को अर्न होने लगे। यानी कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे सौरभ जोशी,
और यूट्यूब्स के हेल्प से वो इतने बड़े अर्नर बन गए कि उनकी कमाई अगर मैं मंथली बेसिस पे अनुमानित यानी कि लगभग अगर जस्ट गैस कर सकूं तो 1 करोड़ यानी 1 करोड़ लगभग के रूप में है। अभी यूएस में तो जस्ट इसका थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं करेंसी के अकॉर्डिंग, बट अपने इंडिया के रुपीस के अकॉर्डिंग 1 करोड़ मंथली बेसिस पे है। सौरभ जोशी ने सिर्फ एक फैमिली ब्लॉगर नहीं बल्कि एक सच्चे कार लवर भी हैं। उनकी लाइफ में कारें सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक ड्रीम अचीवमेंट की तरह है। उन्होंने कई बार कहा है कारें खरीदना उनकी मेहनत का सबसे बड़ा रिजल्ट है। कई बार बहुत सारे फोटोग्राफ में देखे होंगे, वो बहुत अलग अलग कलर्स और अलग अलग ब्रांड्स के कार के साथ नज़र आते हैं। जब उनकी पहली कमाई शुरू हुई तो उन्होंने सबसे पहले साधारण और आसान कार ली थी। इस कार में उसने ड्राइंग का कॉन्फिडेंस और कार ऑनरशिप का पहला अनुभव दिया। सौरभ की महिंद्रा थार उनके फैंस की सबसे फेमस है, ब्लॉग में बार बार दिखती भी है। उन्होंने इसे ऑफ रोड ट्रिप्स घूमने या सूट्स के लिए खूब इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग सौरभ जोशी के थार में ख़रीदने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि थार वाली जो वीडियो है ना वो काफ़ी वायरल भी हुई थी एक टाइम पे। और जैसा कि आप पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, सौरभ जोशी का जो फॉर्च्यूनर है उनकी लाइफ का एक मेजर अपग्रेड कार है। इस कार में उसकी सफलता और बढ़त दोनों को दिखाया गया है। इस आराम, स्पेस और फैमिलियस ट्रिप के लिए परफेक्ट है, इसलिए वो इसे अक्सर फैमिली आउटिंग में लेकर जाते हैं। कार के बहुत बड़े शौकीन हैं। बचपन से ही उन्हें कारें पसंद आती थी क्योंकि उनको कई बार कहा जाता है मेहनत का असली मज़ा तो तब आता है जब आप अपने पैसों से कुछ खरीदो। कारें उनके लिए सपनों को पूरा करने का एक एहसास देती है। हर किसी के लाइफ में अपना अपना एक चॉइस होता है। जस्ट सौरभ जोशी का चॉइस कार है, तो वो नई कारों के साथ फीचर्स, लुक, पावर, मॉडिफिकेशन हमेशा इंटरेस्टेड रहते थे। हर नई कार में उनके चैनल्स पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशंस बन जाता था। तो इनके फैमिली में एक सेलिब्रेशन कार का भी होता है। जैसे हम कभी कभी क्या कहते हैं पेट डॉग को पालते हैं घर पे, तो उसका भी सेलिब्रेशन मनाते हैं। तो बेसिकली सौरभ जोशी के लिए उसका कार ही सब कुछ है। सौरभ जोशी बताते हैं सफलता हमेशा मेहनत, धैर्य और अपनी टैलेंट को कभी ना छोड़ने से मिलती है। ये थी सौरभ जोशी की प्रेरणादायक स्टोरी। और ऐसी ही बायोग्राफी चैनल के लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर किसी की बायोग्राफी यहाँ पे लाके प्रेजेंट कर सकूँ। मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और हमेशा आप लोगों से एक बात हमेशा कहती हूँ, बायोग्राफी सिर्फ फेमस लोगों की ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल लोगों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल लोग जिस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और फेमस भी वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, राइट। सौरभ जोशी ने अपने थोड़ी सी लव लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। कभी भी पब्लिक नहीं किया उसने। सौरभ जोशी अपने फैमिली ब्लॉग्स में कभी खुल के ये नहीं बताया कि उनकी लव लाइफ क्या है, उसकी रिलेशंस क्या है, सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की कभी भी। वो हमेशा कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए। यस, ये एक मैसेज है उन सब लोगों के लिए जो हर चीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। तो एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि प्राइवेट होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गुड मैसेज है ये हर एक युवा के लिए, हर एक जनरेशन के लिए, चाहे अल्फ़ा जनरेशन के हो, बीटा जनरेशन के हो, जो भी जनरेशन के हो। सौरभ ने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी पब्लिक में नहीं बताया। वो हमेशा अपने करियर, फैमिली, कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करते थे। सोशल मीडिया पर कई अफवाहें उड़ती रहती थी, लेकिन सौरभ ने इन्हें सबसे किसी से कंफर्म नहीं किया। वे कहते हैं कि हर चीज़ दुनिया को बतानी ज़रूरी नहीं होती। यही वजह है उनकी लव लाइफ एकदम प्राइवेट है। जब भी वो अपने रिश्ते में के बारे में कुछ शेयर करने चाहेंगे तो वो अपने फैंस को कुछ बताएंगे। अभी जैसे उनका एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो अपने रियल लाइफ, अपने पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। तो अगर उनके पार्टनर के बारे में जो भी इंटरेस्टेड है आप उनके ब्लॉग्स देख सकते हैं। सौरभ जोशी ने अपनी फैमिली में मम्मी पापा और साहिल पीयूष को सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी लाइफ का फोकस अभी फैमिली कंटेंट और करियर वही हैं। बहुत बार सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके रिश्तों को लेकर अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सौरभ ने कभी भी किसी को भी स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उन सब फेक रूमर्स को ही माना जाता है।
किसके लाइफ में क्या हो रहा है ये उस जिसके लाइफ है उससे बेटर कोई नहीं बता सकता, राइट। दोस्तों, दिल की गहराई से एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, और इतना आप हर वीडियो पे इतना लाइक मुझे सपोर्ट कर रहे हो, लाइक दे रहे हो, तो इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं हर उन लोगों से थैंक यू कहना चाहूँगी जो मुझे एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर